हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। दोस्तों, कल के क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज का सेशन कुछ सेम उसी प्रकार का है, क्योंकि कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बाद मतलब जब लास्ट का दो क्वेश्चन बचा हुआ था तो बैटरी डाउन होने के कारण आवाज़ ना आई, और ना आने के कारण वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर कर आपके लिए पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था। आज बच्चा, आज ट्रिग्नोमेट्री के फिर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 110% की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, या क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए, क्योंकि अब अगर देर होगी तो आपको एग्जाम में आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए देर हो जाएगी, और आपका एग्जाम समय जैसे जैसे बीत रहा है आपका एग्जाम सामने आते जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए सवाल को करते हैं। इससे पहले के सवाल को हम लोग पहले से कर चुके हैं। अब यहां से इन सवालों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट। और प्रूव वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूं आपको, मैं पहले भी बता दिया हूं कि प्रूव वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको इवेल्युएट ज्यादा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन इवन कि 1 मार्क्स में भी कभी कभी प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा कहना है कि क्यों ना प्रूव दैट को बढ़िया से एक एक चीजों को एनालिसिस करके पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, सर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम किस तरह से बढ़ रहे हैं, मेरा प्रोसीजर क्या है बढ़ने का, उन उन चीजों को देखिए। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं इनको, इसको बनाने का तरीका क्या है। जब भी मैंने आपको कहा है, मैंने आपको यह कहा है कि अगर आप टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को देखिए तो तुरंत छेड़ने का प्रयास करिए, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लाने का बच्चा प्रयास करिए। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में व्हाट, कॉस थीटा, बाई 1 - कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में व्हाट, साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में व्हाट, साइन थीटा। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर देखिए 1 - टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में व्हाट, कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से चीजों को धीरे 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 एनालिसिस करिए तो अगला प्रोसीजर में आप क्या कर सकते हैं? सर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको सॉल्व करें। क्या आया नीचे? साइन थीटा। 1 से साइन थीटा कितने बार में कटेगा सर? 1 बार में। साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट के कितना आएगा? 1। और 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब पहले से हमारे पास ऊपर में क्या है? साइन थीटा बाई व्हाट, कॉस थीटा। ये पहले से हमारे। चलिए अब आगे आगे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो सेम प्रोसीजर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नीचे क्या लगाएंगे? कॉस थीटा लगाएंगे। और 1 को कॉस थीटा कितने बार में डिवाइड करेगा? कॉस थीटा बार में। और कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट के 1 बार में 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा हो जाएगा। और पहले से हमारे पास क्या है? कॉस थीटा अपॉन में व्हाट, साइन थीटा हमारे पास पहले से है। अब यहाँ पर आइए, ये साइन थीटा प्रॉपर कहां पर चला जाएगा? ऊपर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये कॉस थीटा ऊपर कहां चला जाएगा? कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए चला जाएगा। तो यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक एक चीजों को देखते चलिए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। और ये कॉस थीटा बचवा कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो कॉस थीटा इंटू में व्हाट, साइन थीटा, माइनस का व्हाट, कॉस थीटा। देख दीजिए। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर देखें तो सेम प्रोसीजर वही cos थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का व्हाट, साइन थीटा। अब एक चीज देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा चीज समझिए। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं कहता हूं इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या? हाँ सर बना सकते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होगा पट से क्लिक उसके दिमाग में कर गया होगा, सर कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, आइए दिखाते हैं मैं करना क्या चाह रहा हूं। कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का व्हाट, कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद भाई ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस क्या है ऊपर में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ध्यान देना है अब, साइन थीटा, ठीक। हम अभी इधर उधर करते हैं, साइन थीटा के साथ क्या चीज का साइन है, माइनस का, हम आगे ले आए इसको, माइनस का साइन थीटा ले आए। और कॉस थीटा के साथ क्या चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस को इधर भेज दी, प्लस व्हाट, कॉस थीटा, प्लस व्हाट, कॉस थीटा। चलिए देखते जाइएगा, एक एक चीज समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्लस व्हाट, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा प्लस का व्हाट, कॉस थीटा। देखते जाइए बचवा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक एक प्रोसीजर को आपको तोड़ के बता रहा हूं ना, तो चाहता तो मैं यहाँ पर सीधा माइनस को कॉमन लेके डायरेक्ट ये लिख देता, लेकिन आपको एक एक चीज विजुअलाइज करवा रहा हूँ। कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का व्हाट, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था क्या मैं इसको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बना सकता हूँ? जी सर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा? माइनस को कॉमन लेके, माइनस को क्या करके, कॉमन लेके। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लीजिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे अभी प्लस ही रहने देता हूँ, माइनस यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, कॉमन। माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या आया, साइन थीटा इंटू में माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा। और माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। एक एक चीजों दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। अब आगे आइए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का व्हाट, कॉस थीटा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इंटू में व्हाट, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बच्चा देखिए आप लोग जब इसमें प्रो बन जाइएगा, तो प्रो बनने के बाद आप डायरेक्ट यहां से इस स्टेप को लिख सकते हैं। जब आप माइनस कॉमन करिएगा, माइनस सीधा लिखिए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इतना प्रोसीजर आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे को जीरो लेवल, एवरेज, टॉपर सबको लेके चलना है बच्चा। आइए ध्यान देते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर चले, नेक्स्ट प्रोसीजर को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेकर आए, यहाँ पर हम लोग क्या लेकर आए, ये चीज लेके आए। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है। पहला चीज तो मेरा कॉमन आ जाएगा, क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम में ये आ गया क्या मेरे पास, कॉमन। और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में जो कॉमन था दोनों का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आके मेरा एलसीएम आ गया। तो ये मेरा तरीका था क्या, इसको कॉमन लेने के लिए मैंने इसको माइनस में चेंज किया, और ये जो वैल्यू है सेम इस तरह लाने का प्रयास किया, ताकि मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकूं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, आ जाएगा, माइनस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचा क्या कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, स्क्वायर के साथ एक जब मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर तो क्यूब चढ़ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का व्हाट, ए बी, ये होता है। तो ए माइनस बी साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सेम बच्चा सिचुएशन क्या है, साइन थीटा माइनस का व्हाट, कॉस थीटा, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू में व्हाट, कॉस थीटा। ये हमारे पास आया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जब हम इस फॉर्मूले के ऊपर इसको बैठाएं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में व्हाट, अपॉन में व्हाट, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है सर, इनटू में साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये लाना था हमें, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या हो गया, कट गया। अब कटने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आया तो देखते चलिए, हमारे पास कटने के बाद इसका वैल्यू क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 होता है बच्चा, होता है कि नहीं, आप लोग भी पढ़े चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं आप लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा। अब देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, सेपरेट डिवीजन करते हैं। क्या होता है सेपरेट डिवीजन, डिनोमिनेटर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये 1 के साथ डिवाइड में नहीं है, हाँ है। क्या ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों के साथ डिवाइड में है कि नहीं है, हाँ दोनों के साथ है। तो अगर मैं दोनों को सेपरेट करूं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि 2/5 प्लस 3/5, ठीक है, दोनों को अगर ऐड 2/5 प्लस हम यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक है, 2/5 प्लस 4/5, मैं अगर दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, सर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5, और डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ता है, 2 और 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस 6 को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, 2/5 प्लस 4/5, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर पहले से आपके पास 2 प्लस 4/5 है तो आप इसको सीधा ये लिख सकते हैं 2/5 प्लस 4/5, अलग कर सकते हैं क्योंकि 5 2 के साथ भी है, 5 4 के साथ भी है, सेम कंडीशन है। तो आप अगर देखें इसको, आप अगर देखें तो हम लोग यहाँ से क्या सीखने का प्रयास किए, हम लोग यहाँ से सेपरेट डिवीजन को सीखने का प्रयास किए। क्योंकि सेपरेट डिवीजन क्या होता है कि उसको पूरे तरीका से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। अब यहां से अगर देखें तो डिनोमिनेटर दोनों के साथ है तो सेपरेट करेंगे, 1/sin थीटा इंटू में व्हाट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में व्हाट, कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए 1/sin थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है, आ गया कॉसेक थीटा, इंटू 1/cos थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, आ गया सेक थीटा, और प्लस का यहाँ कटा तो क्या आया, 1 आया, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का 1, ये आरएचएस आया हमारा। अब एलएचएस हमें लाना, आरएचएस हमें लाना क्या था ये देख लिया जाए। सर लाना क्या था, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। देखिए तो 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही लाना था, और हम लोग इसको क्या लेकर आए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का 1 लेकर आ गए। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ, लेकिन आप लोगों को ये बता दे, इस तरह से अगर आप एग्जाम में प्रोसीजर अपनाकर बनाते हैं तो आपके एग्जाम में ये समझ जाइए कि 110% आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा। और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। अगर ये सवाल आपको दिख रहा है तो आइए ध्यान दें इस सवाल को, बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है, और कॉस बीटा अगर √3/2 है, देन tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा।
टेन अल्फा और टेन बीटा क्या होगा। सबसे पहली बात क्यों को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, साइन अल्फा √3/2 है, तो क्यों ना अल्फा का ही वैल्यू निकाल लिया जाए। साइन के वैल्यू में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, साइन के वैल्यू में √3/2 कब आता है सर, साइन का 60, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो मैं √3/2 के जगह पर क्या साइन 60 पुट कर सकता हूं, यस पुट कर सकता हूं। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। सेम कंडीशन कॉस के टर्म में निकाल के बीटा के फॉर्म में निकालते हैं, बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, √3/2 है। कॉस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, √3/2 है। अच्छा कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है सर, 30 का। तो कॉस 30 को हम √3/2 लिख सकते हैं, मतलब √3/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। अब आइए सवाल को सॉल्व कर, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा, अल्फा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 60 डिग्री, इंटू में टेन बीटा, टेन बीटा, बीटा के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, 30 डिग्री। टेन अल्फा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या है सर, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री सर √3 होता है, और टेन 30 डिग्री सर 1/√3 होता है। सर यहाँ से तो √3 क्या हो गया, कट गया, वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है, सवाल को बनाना है, बस कुछ नहीं है सवाल में। तब आइए देखते हैं 5 10 60 डिग्री, देखिए तुरंत बनाने का प्रयास करते हैं। 5 10 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू क्या होता है सर, इवेल्युएशन अगर आप पढ़ के आए, इवेल्युएट पढ़ के आए हुए हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल को पढ़कर आए हैं, तो आपके लिए सवाल कुछ नहीं होगा। 10 60 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, खत्म। साइन 60, सर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करना है, तो √3/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, मैं आपको यहां पर कुछ चीज को सिखाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, कब, जब ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या हो, सेम हो। यहां पर देखिए तो थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, दोनों थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या, नहीं आवश्यकता। इनटू टेन 30 डिग्री, 30 का वैल्यू क्या अभी जस्ट बताएं, 1/√3 होगा, और √3 अगर नीचे है तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5 इंटू √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3, और 5 इंटू 3 क्या हो गया 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हमको क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। बच्चा देख, आओ ध्यान देते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस पहले से हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, इनटू में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस का क्या, कॉस थीटा, ठीक है। फिर इनटू में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए आइए लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिए, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, कॉट थीटा टेन का उल्टा, टेन अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस बाई साइन होगा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिए। आइए ध्यान देते हैं, 1 माइनस एलसीएम लेंगे क्या होगा, एलसीएम लेंगे साइन थीटा होगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट के 1 इंटू 1, और 1 से साइन थीटा बार में कटेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब एलसीएम शायद लेने आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ पर सेम सेम चीज कॉस थीटा अगर लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए आइए यहाँ देखते हैं, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक चीजों को देख रहे हैं, अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो देखते जाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है,
सर साइन थीटा होता है, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा इंटू में व्हाट साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा से एक स्क्वायर क्या हो गया खत्म, कॉस थीटा से एक स्क्वायर क्या हो गया खत्म, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरे तरीका से कॉस थीटा साइन थीटा कट के हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या हमें प्रूव क्या करना था 1 करना था, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इवेल्युएशन का शायद सवाल नहीं 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 इवेल्युएशन का नहीं है, आइए हाँ इवेल्युएट ही है थोड़ा मोड़ा अगर देखें। सवाल क्या कह रहा है, इफ 2 tan A इज इक्वल टू 3, 2 tan A इज इक्वल टू व्हाट 3, ठीक है 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो tan A का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, tan A का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, tan A का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा tan A का वैल्यू। अच्छा tan क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हमारे पास P पता है B पता है, हमें निकालना क्या है हाइपोटेनस निकालना है सर, अगर हाइपोटेनस निकल गया तो साइन भी निकाल लेंगे कॉस भी निकाल लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा सर वही निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4 क्या आ गया 13, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 क्या आ गया 13 आ गया, तो 3 का स्क्वायर 4, 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, एच स्क्वायर बराबर 13, एच बराबर क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो हाइपोटेनस बराबर क्या आ गया √13, परपेंडिकुलर बराबर 3, बेस बराबर क्या आ गया 2। अब आते हैं चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, 4 इंटू साइन ए, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, हाइपोटेनस मेरे पास √13 है, तो 3 अपॉन में √13 परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस प्लस 5 कॉस ए, कॉस ए कॉस कॉस B/H, B/H बेस क्या है सर हमारे पास, बेस हमारे पास 2 है, हाइपोटेनस हमारे पास √13 है, 2 अपॉन में व्हाट √13 बाई 6 इंटू साइन ए, साइन ए साइन ए 3/√13 प्लस 2 कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कॉस ए हम लोग कितना निकाले थे 2/√13, 2 इंटू 2/13, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ए B/H। अब यहां से अगर देखें तो सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए, आइए ध्यान दीजिए, 4 3 12, 5 2 10, ठीक, एलसीएम लेंगे क्या आएगा √13 और √13 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √13 आ जाएगा, बात खत्म। √13 से √13 कट के 1, बेस सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डायरेक्ट जुटेगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा डायरेक्ट जुड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर क्या होगा बच्चों डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 4 3 12, 5 2 10, 4 3 12, 5 2 10, 12 और 10 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा 22 आएगा, 12 और 10 22 अपॉन में सेम कंडीशन नीचे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ेगा, 6 3 18, 2 2 4, 18 और 4 22, 18 और 4 व्हाट 22, √13 से √13 कट गया, 22 से 22 क्या हो गया कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, हो गया सवाल सॉल्व। सवाल में क्या दम था, बस ये आना चाहिए, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, चलिए कोई बात नहीं बनाते हैं, 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सर सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, सेक 60 कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 सर 1/2 होता है, तो सेक 60 क्या होगा सर 2/1, क्योंकि उसका उल्टा, कॉस 60 1/2 है तो सेक 60 क्या होगा उसका उल्टा होगा, मतलब 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करने बोल रहा है सर तो 4 हो गया, माइनस tan 60 सर tan 60 tan 60 tan 60 सर √3, √3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 आएगा, प्लस
कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45। सर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्या कर देंगे सर इस, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया, 4 2 जा 8, ठीक। तो 5/2 माइनस का 3 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक। 2 से 2 कटा एक बार में 5, माइनस 1 से 2 कितने बार में, 2 बार में, 2 3 जा 6 प्लस 2 से 2 कटा एक बार में, 1 × 1 1। बात खत्म यहाँ तक। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0, 0/2 क्या आ गया, आंसर प्रॉपर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आपका ये सवाल डन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सेम क्वेश्चन इवेल्युएट वाला। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैं कहता हूं बहुत घटिया सवाल है, ये सवाल आपको बनाने देंगे हम। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपको दिया गया 45, सबके जगह पर 45 पुट करिए और आंसर बताइए। कमेंट करिए इसके आंसर को, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट डाउन करिए इसके आंसर को, कमेंट करके बताइए। क्यों, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू आपके पास दिया गया है, पुट करिए आंसर लेके आइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल, सभी के लिए क्या ट्रू है, इन सभी में, सभी के लिए, सभी कंडीशन में ट्रू क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये कौन सा कंडीशन इसमें सही है, सेटिस्फाइड है, ठीक। कौन सा कंडीशन जी, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से वैल्यू के लिए, सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू गलत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी वैल्यू गलत है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू आपका सही है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हर एक कंडीशन में अगर देखा जाए, थीटा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है, तो हर एक कंडीशन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पर रहता तो अब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकता था, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी ही नहीं है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो वैल्यू ये वाला पॉसिबल हो सकता है, हो सकता नहीं है, हर एक चीज में इसका वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी। चलिए आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। घटिया सवाल। क्या कह रहा है सवाल, मैं आपको बोला हूं कि जब भी इस तरह का सवाल आए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए क्या होगा। हम बोले 3/2 होगा इसका, 3/2 होगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। क्या करना है, दिया क्या गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a प्लस बी का आपके पास यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2 साइन थीटा इंटू में व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 में 1 गया, क्या बचा, 2 बचा। और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से 2 कट गया। आंसर क्या आया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर। सवाल में कोई दम ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर ये सीखा कि अगर मान लिया जाए आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 और आपको इनटू में पूछता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, अपने आप को रिलैक्स मोड में डालिए, कुछ मत करिए, √3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। √3 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। 3 आया, 3 में 1 को घटा दीजिए,
3 को 1 को घटाएं, क्या आ गया? 2 आ गया। 2 को फिर किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से। आंसर आ गया 1। आपके पास आंसर। सेम प्रोसीजर, √3 का स्क्वायर किए 3 आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। 1 ये प्लस का उधर जाके हो गया माइनस, 3 में 1 गया, क्या बचा? 2। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया था, तो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या आ गया? डिवाइड में 2 से 2 काट दिया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तर्ज पर मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक दे दिया क्या, कि √3 का क्या करिए? स्क्वायर करिए। √3 का क्या करिए? स्क्वायर करिए। 3 में 1 घटाइए, घटाइए 2/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ गया। हो गया सवाल सॉल्व। आइए ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवा रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क्स में या 3, देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है। अच्छा 1/√2, 1/√2 कौन सा वैल्यू पॉसिबल है सर? 1/√2, 1/√2, 1/√2 45 का। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, इस 1/√2 के जगह पर हम साइन का 45 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो साइन से साइन क्या हो गया? कट गया। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। सेम कंडीशन, कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। √3 कॉट का कौन सा वैल्यू होता है सर? tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट उसका उल्टा √3, tan 30, तो कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30 की जगह पर मैं √3 या √3 की जगह पर कॉट 30 पुट कर सकता हूं। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है? कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा की जगह पर मैं क्या पुट करूं? 45 पुट करूं, प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक इंटू बीटा के जगह पर मैं पुट क्या करूंगा? 30 डिग्री। यहां तक काम तमाम है हमारा। तो अल्फा कॉसेक 45 डिग्री, क्या? कॉसेक 45 डिग्री, 45 डिग्री कॉसेक 45। सर साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका उल्टा √2, प्लस कॉसेक 30 डिग्री, सर साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका उल्टा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस √2 हमारे पास प्रॉपर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी sec a इंटू में 1 प्लस साइन ए, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है। sec को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 1/cos लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया। इंटू में 1 प्लस साइन ए, चलिए आइए लिख दिए, खत्म। इंटू sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos a लिख सकता हूँ, माइनस का tan a, और tan a को tan a को tan a को tan a को मैं sin a अपॉन में cos a लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक, इनटू में cos a यहाँ पर है पहले से, cos a लिख दिया मैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस क्या? साइन ए। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी डायरेक्ट जुड़ेगा या घटेगा। ठीक। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, अपॉन में cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए, अपॉन में व्हाट? cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए क्या हो गया? कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ गया। हो गया सॉल्व। तो बच्चा आज के सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं, और 5 6 7 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। 8 क्वेश्चन कल के क्लास में खत्म करके 4 क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री में डन करके दे दिया, क्योंकि बच्चा थोड़ा समय का तगाजा है। थोड़ा थोड़ा ही सीखिए, लेकिन जानदार और जबरदस्त सीखिए, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर आप लोग एक बार मेहनत से पढ़ लीजिएगा तो 100 बार नहीं पढ़ने के बराबर है। अगर आप 100 बार टाल के सिर्फ पेज पलट रहे हैं और एक बार आप आधा घंटा या 1 घंटा भी मेहनत से पढ़ लेते हैं, तो वो आपका बराबर है। मतलब 100 बार टाल कर पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और एक बार 1 घंटा मेहनत से पढ़ना, वो आपके लिए बराबर है। तो बच्चा आज के क्लास को हम यहीं पर समेटते हैं, कल फिर मिलते हैं आपको उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।